करो जरा। 12% रिजर्वेशन का वादा किया गया था। टीआरएस पार्टी का मैनिफेस्टो है और खुद जो है 12% देने का वादा किए, वो भी 4 महीने के अंदर। आज 24 महीने होने के आगे 2 साल के लगभग एक सुधीर कमीशन अपॉइंट किया गया। वो सुधीर कमीशन को क्या करे, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे। तो लॉजिकली कि जब 4% रिजर्वेशन आया, वो 4% रिजर्वेशन के अंदर क्या हुआ, हाई कोर्ट के अंदर 5% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस जब ऐलान करी 5% के, एक ही हियरिंग में विड्रॉ हुआ हाई कोर्ट उसको मतलब है। उसकी वजह क्या थी, उसके अंदर बीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, कोई कमीशन को अभी तक है ना माइनॉरिटी कमीशन, कोई कमीशन को उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करे। तो इसमें हमको नज़र आती कि खाली ये पॉलिटिकल एजेंडा था कि मासूम मुसलमानों का, इसलिए मासूम मुसलमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि तेलंगाना के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स है माइनॉरिटीज़ को देखेंगे तो 27 से 32% है। इनका वोट लेने के लिए 12% रिजर्वेशन का ऐलान किया। सुधीर कमीशन की रिपोर्ट के साथ सुधीर कमीशन को 2 बार एक्सटेंशन दे दिया गया अभी तक। अब क्या हो रहा, तमिलनाडु के बेसिस के ऊपर कि सेंटर को हम यहाँ पर वो करके सेंटर को भी जाएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि बीसी कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, इन दोनों कमीशन को कायम कीजिए। उनकी रिपोर्ट आती, उस रिपोर्ट के अंदर हमारा कितना हक बनता है वो हक दिया जाए। आज ये होटल के अंदर जो सफैयत का प्रोग्राम करने की कांग्रेस के सारे कायदीन की क्या मंशिया थी, मंशिया ये थी कि हम इस मुहिम को शिद्दत पैदा करना चाह रहे और बताना चाह रहे कि ये जो मासूम बच्चे जो आज पढ़ लिख के आ रहे, जो रिजर्वेशन के अंदर बैठे नहीं, अगर ये 12% रिजर्वेशन आता है तो वो रिजर्वेशन के अंदर बैठेंगे। हम क्या बोल रहे, ऑटो चलाना, लेबर का काम करना, बाहर वाली करना, होटल के अंदर साफ़ सफाई करना, इन तमाम चीज़ हमारे सीनियर को छोड़ दीजिए। अब हमारे बच्चों को 12% रिजर्वेशन दे दीजिए। 12% रिजर्वेशन देने से हमारे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे चीज़ें बनेंगे, मतलब ना इंजीनियर बनेंगे। तो अगर हमको उसका फ़ायदा होगा। 10 साल के अंदर 4% रिजर्वेशन के वास्ते 10 साल के अंदर जो 10 लाख अफराद ख़ानदान को माइनॉरिटीज़ के फ़ायदा हुआ, 10 लाख 4% से। अगर 12% रिजर्वेशन अगर आता है आपको, तो अगर उसके अंदर एवरी ईयर कम से कम 40 से 50 हज़ार रहना भाई अफराद ख़ानदान को फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे बच्चे मतलब ना भाई साइंसदान बनेंगे। सब उसके अंदर नौकरियों के अंदर बहुत सारी नौकरियों के वैकेंसीज आएंगे। होम गार्ड है, एसआईस है, सारे जितने डॉक्टर्स के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर है, हर जगह के ऊपर है ना आपके बच्चों को नौकरियां, जॉब्स आएंगे इन 12% रिजर्वेशन। इसलिए हम ये चाह रहे कि अभी ये प्रोग्राम यहाँ से कोंडल राम रेड्डी हम कैब पिनाएंगे, गर्मी के दिन बहुत है, एक कैब बांटेंगे और हर सर्कल के ऊपर मुहिम में अब तक कितने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख को पार कर गए हम लोग। कब तक जारी रहेंगे? जब तक है ना हम इसके लिए, अब जब तक हमको 12% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जब तक ये मुहिम जारी रहेगी। 4% रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडवोकेट जनरल अपने तेलंगाना के से अपॉइंट किया गया है, वही एडवोकेट ये लॉ के मुताबिक भी गलत है। एक ही केस के अंदर उन्होंने इस रिजर्वेशन के खिलाफ के अंदर है ना हाई कोर्ट के अंदर पैरवी किए हैं। उन्होंने उनसे कैसा तवक्को कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी पैरवी उन्होंने क्या हमारे माफ़ी करेंगे, बल्कि इसमें नीयत में बहुत बड़ी फ़र्क है। इसको देखने की ज़रूरत है। इससे हमको चाहिए कि बहुत अच्छा मौका है, अपोजिशन को भी देखेंगे, कांग्रेस आपके साथ ठहरी हुई है रिजर्वेशन देने के लिए। आप अगर बीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन दोनों को अगर बनाकर आप इसी हाउस के अंदर लाते हैं तो एब्सोल्युटली मैं समझता हूं कि बीजेपी को, जो बीजेपी का एजेंडा चल रहा सेंटर के अंदर, जो रिजर्वेशन को बर्खास्त कर देने का,
उन्होंने अकेले अपोज में ठहरेंगे, बाकी की जितनी पार्टियां हैं वो तुमको सपोर्ट करने के लिए ठहरेगी। तो यही ये बिल का वो होगा। 12% नहीं होता तो बीसी रिजर्वेशन के तहत मतलब बना, और माइनॉरिटी कमीशन के तहत और भी जो कमीशन है, जस्टिस है ना, लॉयर्स है, इन तमाम का राय मशवरा लेकर उस कमीशन को साथ में लेकर 12% रिजर्वेशन जब तक नहीं देंगे ये एहतजाज जारी रहेगा। शुक्रिया। असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे चंद्रशेखर राव जी चुनाव के टाइम पे बोले थे शादनगर में 12% रिजर्वेशन देंगे, टीआरएस पार्टी के कैंडिडेट्स को, एमएलएस को, एमपीस को जिताओ बोल के अनाउंसमेंट करे। बहुत मीटिंगों में टीआरएस पार्टी की तरफ से बहुत लीडर यही बात पब्लिक में लेके गए। माइनॉरिटी भाइयाँ सब वोट डाल के आज सरकार को लाके 2 साल हो गए, खाली कमिटियां डाल के, वो कमिटियों को कुछ पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली टाइम पूरा वेस्ट कर रहे। 4 महीने बोल के अभी तो 2 साल हो गए, अब तक तो खाली कमिटियां डाल के टाइम पूरा वेस्ट कर रहे। लोग बहुत उम्मीद है, उम्मीद से वोटा डाले, आज सरकार को लाने के बाद टीआरएस सरकार माइनॉरिटियों के बारे में कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो इसलिए हम जो है ना 10 लाख सिग्नेचर, अनएम्प्लॉयड यूथ, स्टूडेंट्स, ये लोगों से पूर्ण से सिग्नेचर लाके, ये जो स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं, कल के दिन वो लोगों को नौकरी मिलना, कॉलेजों में सीट मिलना, बोले तो ये रिजर्वेशन रहे तो उनको नौकरी मिल सकती, अच्छे कॉलेज में सीट मिल सकती। तो इसीलिए जो है ना हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक जगह पे ये कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें। सो पब्लिक ओपिनियन बहुत अच्छा आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन बहुत अच्छा आ रहा है। सो सरकार के ऊपर हम प्रेशर लाएंगे और असेंबली में भी बात करेंगे, इसके ऊपर बात करके जल्दी से जल्दी ये जो 12% रिजर्वेशन आने के वास्ते हम कोशिश करेंगे।